नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्यारे प्यारे विद्यार्थियों एसपी शुक्ला एजुकेट के इस ऑनलाइन मंच पर। मैं एसपी शुक्ला आप सभी साथियों का स्वागत, वंदन एवं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। माधुरी देवी, बीके प्रविता, सोनू पांडे, रविंद्र सोनकर, सरिता देवी, गुंजन शर्मा जी, राधे राधे, अजय निषाद उर्फ एजे, छोटा राय, सुबोध डिंगोरिया, कृष्ण मोहन पांडे, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, कोटि कोटि अभिनंदन है। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जिस पर चर्चा कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाएंगे प्यारे बच्चे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन की शुरुआत होगी। अविकारी शब्द अव्यय पर बच्चे हम आपसे वार्ता कर रहे हैं। बिल्कुल, कृष्ण मोहन पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का एसपी शुक्ला एजुकेट के इस ऑनलाइन मंच पर। बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, कोटि कोटि अभिनंदन है। भैया सही से बैठ जाओ, हाँ उस पर बैठ जाओ या खटिया बैठ जाओ ना, पैर नीचे ना करो, ऊपर ऐसे बैठ जाओ, हाँ ऐसे बैठ जाओ। चलिए तो आगे बढ़ा जाए प्यारे बच्चे। जैसा कि आप सभी को पता है कि इन दिनों हमारी आपकी जो वार्ता हो रही है वह अविकारी शब्द अव्यय के अंतर्गत हो रही है और लगातार हम चीजों को बढ़ाते चल रहे हैं। किस तरीके से आप देख पा रहे बच्चे, देखो पीडीएफ में प्रयास करता हूं कि जो क्लास पूरी हो जाती है बच्चे उसी का पीडीएफ देने का प्रयास करता हूं। जो क्लास पूरी होने का मतलब बच्चे, जैसे अब आपको अविकारी शब्द अव्यय पढ़ाया जा रहा है, तो जब अविकारी शब्द अव्यय आपका पूरा हो जाएगा तब बच्चे आपको क्या होगा, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी कंप्लीट में। तो इससे बेनिफिट ये रहता है बच्चे कि आप एक साथ जो है नोट्स भी बना सकेंगे। क्लियर है ना? ठीक है, तो एक बार बच्चे सभी थंब का निशान दें। आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है, वीडियो वगैरह सब कुछ क्लियर है, तो एक बार बच्चे थंब का निशान दें। तो देखो बच्चे, जहां तक हम चर्चा कर चुके हैं, हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने के प्रयास में हैं बच्चों की, थोड़ा सा आपके कोर्स को खींचा जाए, कवर किया जाए। उसका कारण क्या है बच्चे, मैं इसलिए प्रयासरत हूँ कि बच्चे यहाँ पर मैं सिर्फ आपको केवल पढ़ाना नहीं चाहता हूँ ना, ऐसा नहीं करना चाहता कि बच्चे केवल पढ़ाने मात्र उद्देश्य हो या कोर्स खींचना मात्र उद्देश्य हो। सबसे पहला उद्देश्य है और जो सबसे शानदार उद्देश्य है वो उद्देश्य यही है कि बच्चे आपका सिलेक्शन होना चाहिए, आपको टॉपर्स की लिस्ट में रखना है और कहाँ कहाँ बच्चों से दिक्कत होती है उन्हीं बिंदुओं के साथ चर्चा करना है। ठीक है ना? तो देखो बच्चे, लास्ट टाइम हमने क्या क्या चर्चा में ला लिया था, समुच्चय बोधक अव्यय। लास्ट टाइम हमने बच्चे समुच्चय बोधक अव्यय को पढ़ लिया है। किसको पढ़ लिया है बच्चों? समुच्चय बोधक अव्यय को पढ़ लिया है। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे प्यारे बच्चों। समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आपने समुच्चय बोधक की परिभाषा देखी, दो शब्दों वाक्यों वाक्यांशों को जोड़ने का जो काम करता है वही बच्चे संयोजक और विभाजक की स्थिति में हमने आपसे वार्ता किया है। अब उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आगे की बातें करेंगे। हाँ, क्रिया और काल की पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। बिल्कुल मिल जाएगा गुंजन शर्मा जी। मैं अभी बैठने को टाइम नहीं मिल पा रहा है बच्चे, सिस्टम पर नहीं बैठ पा रहा हूँ। जैसे ही सिस्टम पर बैठूंगा आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मेरे बच्चों, बिना कहे सुने आपको पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। जैसे मिलता रहता है ना, जब भी आप देखेंगे कि मिल जाता है उसी तरीके से मिल ही जाएगा। हाँ, क्रिया में थोड़ी सी हमने बच्चे जल्दबाजी कर दी। जल्दबाजी का मतलब जैसे क्रिया में हमने परिभाषा नहीं लिखी लास्ट में, पहले दूसरे दिन तो हमने पढ़ा था। हाँ, थोड़ा सा उसके बाद उस दिन जो है सिलेंडर में आग लगने के बाद थोड़ा सा वो वाला पार्ट जो था थोड़ा सा जल्दबाजी में हमने पूरा कर लिया है। जल्दबाजी का मतलब उसकी परिभाषा केवल नहीं लिखा, बाकी तो सब कुछ पर्याप्त है वो भी। हाँ ठीक है सर, बहुत क्वेश्चन गलत हैं टेस्ट में। कौन से क्वेश्चन गलत हैं? कहाँ से थी अभी तक बच्चे? शालू जी अभी तक कहाँ थी बच्चे? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय 12 क्वेश्चन गलत हैं बच्चे ना, 12 क्वेश्चन के आंसर गलत हैं। संज्ञा में 12 क्वेश्चन गलत हैं बच्चे, उसको मैं सही करवा दिया हूँ। ठीक है, वो अब जो है इसीलिए तो जो एक टेस्ट हो रहा था मैंने टेस्ट को थोड़ा सा रोकने का प्रयास किया कि पहले आप बच्चों को पढ़ा दिया जाए चीजें, तब आगे बढ़ाई जाए ना। क्लियर? चलो, हाँ संज्ञा का टेस्ट दिया है, बहुत क्वेश्चन गलत है प्लीज। हाँ बता तो दिया बच्चे, तुरंत का तुरंत मैसेज नहीं देखती क्या आप? हमने ग्रुप में मैसेज किया था आपको, ऑलरेडी ग्रुप में मैसेज किया था ना कि गलती कहाँ कहाँ से है बच्चे, वो सब सही हो चुका है। ठीक है ना? चलो,
तो विभाजक संयोजक हो गया, विभाजक हो गया, विरोध दर्शक हो गया, परिणाम दर्शक हो गया। संयुक्त वाक्य में समानाधिकरण अव्यय होता है बच्चे, ये हमने बातें कर लिया ऑलरेडी। व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय पर हमने बातें किया। व्याधिकरण कई बार बच्चे बोला जाता है जिन पदों या अवयवों के मेल से एक मुख्य वाक्य में एक या अधिक आश्रित वाक्य जोड़े जाते हैं, उन्हें व्याधिकरण या व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। मिश्र वाक्य में व्याधिकरण अव्ययों का प्रयोग होता है। जबकि बच्चे जब हम समानाधिकरण की बात करते हैं तो समानाधिकरण का मतलब ही होता है एक ही प्रकार के कई वाक्यों में समान वाक्यों की स्थिति की बात बच्चे की जाती है। क्लियर है? इस चीज को ध्यान से समझना। हाँ, तो व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय की बातें हो गई बच्चे। इसके 4 उपभेद हैं, कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। बच्चे अगर हम इसके आगे की बातें करेंगे संबंधवाचक अव्यय पर, अब हमें किस पर चलना है? संबंधवाचक समुच्चय बोधक अव्यय पर चलना है। अब एक चीज और समझो बच्चे, संबंधवाचक समुच्चय बोधक अव्यय की अगर बातें करें तो संबंधवाचक समुच्चय बोधक अव्यय में एक जो सबसे कॉमन चीज देखने को मिलती है, संबंध कहते ही बच्चे आपको बहुत से शब्दों की परिभाषाएं स्वतः क्लियर हो जाती हैं बच्चे। संबंध कहने से एक बात जो जाकर के क्लियर होती है प्यारे बच्चे, संबंध कहने से जो एक बात जाकर क्लियर होती है, अगर हम उस बात की बात करें तो देखो संबंध में कई बार संबंधवाचक संबंध बोधक अव्यय और जो क्रिया विशेषण अव्यय होता है इसमें बहुत मामूली सा डिफरेंट है। और वो डिफरेंट क्या है ये बच्चे नहीं पता हो पाने के कारण हम अक्सर क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय में और संबंध बोधक अव्यय में कंफ्यूजन का कारण यही। अच्छा, और जो डिफिनीशन की बात आती है बच्चे तो देखो समुच्चय बोधक अव्यय की परिभाषा और संबंध बोधक अव्यय की परिभाषा, इस पर सीधे परिभाषा से क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। मतलब केवल और केवल डायरेक्ट परिभाषा से ही बच्चे कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। इस चीज को भी आप बच्चे को ध्यान देने की जरूरत है। सिंधु जी बहुत बहुत स्वागत है बच्चा, सिंधु सरोज जी। आओ तो बच्चे तीसरे पॉइंट पर हम लोग बातें करेंगे। संबंध बोधक अव्यय। तो बच्चे देखो संबंध बोधक अव्यय का मतलब ही हो गया, हाँ समय की कमी की वजह से ऑफलाइन क्लास लेती हूँ, नेट भी कम खर्च होता है और मैं काफ़ी पीछे हूँ इसलिए शुरू से क्लास ले रही हूँ। कोई बात नहीं, बच्चे बाद में जो है वीडियो देख लिया करिए, लेकिन देख जरूर लिया करिए ना। तो देखो संबंध बोधक अव्यय की बच्चे बात करें तो हम कह सकते हैं वे अव्यय शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त, उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्द से बताते हैं, अन्य शब्द से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कल को कहा जाए कि विद्यालय के आगे तालाब है,
विद्यालय के आगे तालाब है। बच्चे यहाँ से 2-3 चीजें आपको ध्यान देने की जरूरत है। एक तरीका बच्चे आपको बहुत शानदार बताएंगे, जिस बात को आप बच्चों को ध्यान देने की जरूरत है, बहुत बारीकी से ध्यान देना बच्चे। अगर हम संबंध बोधक अव्यय में और समुच्चय बोधक अव्यय में सामान्यतया अंतर देखेंगे तो अंतर क्या होगा बच्चे, यहां आप कहोगे गुरुजी आगे, आगे तो बच्चे आपका अव्यय है और यही आगे अव्यय अभी पीछे आप बच्चों पढ़ के आ रहे हो क्रिया विशेषण अव्यय, ये क्रिया विशेषण में भी प्रयुक्त होता है। अब बच्चों ध्यान दो, संबंध बोधक में संबंध कारक की बातें करेंगे। वैसे अभी हमने कारक बच्चे पढ़ाया नहीं है, आगे चल करके आप कारक पढ़ोगे। थोड़ा सा यहाँ बच्चे कट गया पता नहीं कैसे, इसलिए थोड़ा दिक्कत है लिखने में, ठीक है चल रहा है लेकिन। तो बच्चे कारक में संबंध बोधक कारक, संबंध कारक की बात करोगे तो संबंध कारक का चिन्ह होता है काकी के नानी ने रारी रे। लेकिन कारक के बाहर जब भी कभी कारक की बात होगी तो केवल और केवल संबंध कारक विभक्ति में का की के का ही प्रयोग होगा और किसी दूसरी विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। तो वही बच्चे ध्यान दो, किसी भी अव्यय के आगे यदि के लग जाए, का की के लग जाएगा तो स्वतः ही वह वाक्य संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। मीन्स बच्चे समझ लो, संबंध बोधक अव्यय और क्रिया विशेषण अव्यय में अंतर क्या है, यहां से क्वेश्चन बनता है। और बच्चों को सबसे बड़ा कंफ्यूजन इसी में होता है कि क्रिया विशेषण अव्यय है या संबंध बोधक अव्यय है। तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे अब आपको ये कंफ्यूजन होगा। देखो सामान्य से अगर बच्चे बातें किया जाए तो क्वेश्चन पेपर बहुत आसानी से आते हैं, पेपर में आसान से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बच्चे कई बार प्रश्न थोड़े से कठिन बन जाते हैं। इस चीज को भी ध्यान देने की जरूरत होती है। क्लियर? तो संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? तो वे अव्यय शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ लगकर या जुड़कर उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्द से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय। जैसे विद्यालय के आगे तालाब है, यानी कि बच्चे विद्यालय के आगे तालाब है, यानी तालाब का संबंध बताया जा रहा है। इसका संबंध बच्चे तालाब के संबंध को बताया। जैसे मान लीजिए मैंने कल को कहा कि सीमा घर के अंदर नाच रही है, ठीक है, कैसे? सीमा घर के अंदर नाच रही है। या मैं आपसे ऐसे भी कह सकता हूं, अखिल स्टूडियो के अंदर, अखिल स्टूडियो के अंदर बैठकर पढ़ रहा है, या अभी अखिल स्टूडियो के अंदर पढ़ रहा है। तो बच्चे ऐसी स्थिति भी बन जाती है, यानी आपको ये समझना है कि अंदर तो है ही है, के अंदर किसके? बच्चे देखो यहाँ तीसरा पद तालाब से है, से दूसरा पद, और यहाँ दूसरा पद स्टूडियो है। मतलब ये भी समझ लो, जो अन्य पद होगा बच्चे वह अव्यय के पहले भी प्रयुक्त हो सकता है और अव्यय के बाद भी प्रयुक्त हो सकता है। अन्य शब्द अव्यय के पहले भी प्रयुक्त हो सकता है और अव्यय के बाद भी प्रयुक्त हो सकता है। इस बात को भी ध्यान देना बच्चे। क्लियर है? अच्छा, आप में से बहुत सारे बच्चे जो अभी ऐप पर नहीं जुड़े हो, मैंने कई बार कहा है कि बच्चे 1 रुपये आप लोग कटवा करके अगर ऐप पर जुड़ जाते हो, जो ये समस्या रहती है, वैसे ऐप पर डाटा ज़्यादा लगता है, लिंक से आप क्लास में जुड़ते हो तो ये बहुत बेहतर रहता है और हम हर एक क्लास को इस तरीके से जोड़ पाते हैं आसानी से ना। ऐप में थोड़ा सा ये सुविधा कम है, समझ में हमको आती है, तो ये अच्छा तो है, लेकिन फिर भी आप अपनी जानकारी के लिए और भविष्य के लिए कि ऐप पर अगर जुड़े रहते हो तो पूरा का पूरा सिस्टमैटिक तरीके से आपको जो है चीज़ें दिख जाती हैं। ये काम आप जो है कर सकते हैं बच्चे। क्लियर? तो संबंध बोधक अव्यय की बातें किया, अब इनके वर्गीकरण की बात लेकर के आती है। वर्गीकरण से पहले बच्चे अगर हम बातें करें कि क्रिया विशेषण अव्यय और संबंध बोधक अव्यय में अंतर क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा बन जाएगा।
तो बच्चे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय में अंतर। बच्चे देखो, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय में अंतर की बात करें तो ये तो हमने बातें बता ही दिया कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं। तो बच्चे ध्यान देना, कुछ अव्यय शब्द ऐसे होते हैं कुछ अव्यय शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय दोनों में होता है। दोनों में ही किया जाता है। यदि क्रिया की विशेषता के रूप में आएगा बच्चे, यदि क्रिया की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त हो तो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और यदि दो संज्ञा या सर्वनामों के बीच संबंध का बोध कराएं तो संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे एक चीज ध्यान दो बच्चे, हमने क्या बताया कि यदि किसी क्रिया का मतलब किसी के कार्य की विशेषता का बोध हो, कार्य के बारे में उसकी विशेषता का बोध होगा तो बच्चे क्रिया विशेषण होगा। जबकि दो संज्ञा या सर्वनामों के बीच संबंध का बोध कराए तो संबंध बोधक, यानी किन्हीं दो संज्ञा या किन्हीं दो सर्वनामों के बीच प्रयुक्त हो जाएगा तो बच्चे वह आपका क्या कहलाएगा, संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। क्लियर है इतनी बातें। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए बच्चे उदाहरण कुछ लिखते हैं, आप बेहतर समझ पाओगे। जैसे मैंने कहा मोहन
बाहर बैठा है। और मोहन बाहर बैठा है, मोहन घर के बाहर बैठा है। बच्चे देखो यहां पर आप देख रहे हो बाहर बैठा है, तो बाहर क्या है आपका, बाहर बच्चे क्रिया विशेषण हो जाएगा। मोहन घर के बाहर बैठा है, तो के बाहर आपका क्या हो जाएगा बच्चे, संबंध बोधक। तो बाहर क्या हो जाएगा बच्चे, क्रिया विशेषण, और के बाहर क्या हो जाएगा बच्चों, संबंध बोधक अव्यय। इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए कि वह सामने बैठा है, अब इसी में कह दिया जाए मोहन सोहन के सामने बैठा है, मोहन सोहन के सामने बैठा है। तो बच्चे इस स्थिति में आप देखोगे क्या, वह सामने बैठा है और मोहन सोहन के सामने बैठा है, यानी यहां सामने क्या हो जाएगा बच्चे, क्रिया विशेषण अव्यय। और ये बच्चे क्या हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय। अब बताइए यहां तक किसी को किसी प्रकार से बच्चे दिक्कत हो तो बताइए। एक चीज और देख लीजिए, हाँ यहाँ हम दोनों वाक्यों में कामा ही लगा देते हैं बच्चे, दोनों अलग अलग वाक्य है। क्लियर है, संबंध बोधक। आई बात समझ में कि नहीं, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चे? अगर अंतर समझ में आ रहा है तो एक बार सभी बच्चे थंब का निशान दो। अंतर अगर आपको स्पष्ट है तो बच्चे बताओ। हाँ, अंतर नहीं समझ में आया? नहीं सर, अच्छा क्या नहीं समझ में आया भैया? अजय निषाद जी, बच्चे क्या नहीं समझ में आया? अच्छा नो सर, मतलब समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगा कि समझ में ही नहीं आया। ठीक है, हाँ कभी कभी ऐसा भी होता है ना। चलो फिर से एक बार समझ लो, अगर हो सकता है ना समझ में आया, कम समझ में आया तो एक बार और देख लो। एक दो उदाहरण हम और लिख देते हैं बच्चे। मोहन बाहर बैठा है, कहाँ बैठा है? प्रश्न करोगे कहाँ बैठा है, बाहर बैठा है, तो कौन सा क्रिया विशेषण हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चे आपका क्रिया विशेषण में कौन सा क्रिया विशेषण जानते हो? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। हाँ, कहाँ? स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। वह सामने बैठा है, कहाँ बैठा है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। चाहे तो लिख ही लो बच्चे, स्थानवाचक। प्रकार नहीं लिख रहा हूं, प्रकार तो आप बच्चे जान ही रहे हो, प्रकार तो समझ ही जाओगे अगर आएगा तो। मोहन घर के बाहर बैठा है, मोहन सोहन के सामने बैठा है। क्लियर हो रही बात? पूजा मिश्रा जी, बिल्कुल स्वागत है पूजा जी। बात समझ में आ रही बच्ची? तो देखो, अच्छा यहां हमने क्या बताया, किसी तीसरा पद, कोई तीसरा पद क्या? मोहन घर से संबंध बता रहा है, मोहन सोहन का संबंध बता रहा है। तो ओवरऑल केवल आपको इतनी सी बात समझनी है, जो बच्चे आपका अव्यय है, अव्यय के पहले के का प्रयोग हो रहा है,
अव्यय के पहले का, की, के यानी कि संबंध कारक की परसर्ग या विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में बच्चे वह आपका क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, तो ये हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। चलो एक दो उदाहरण और लिख लेते हैं, जैसे कि आपको क्लियर हो जाए चीजें और समझ में आ जाए। जैसे पूजा भीतर खेल रही है, पूजा भीतर खेल रही है। थोड़ा सा बच्चे राइटिंग कुछ कम बैठ रही है। पूजा भीतर खेल रही है, पूजा घर के भीतर, पूजा घर के भीतर खेल रही है। पूजा भीतर खेल रही है, पूजा घर के भीतर खेल रही है। अब आपको इसी बात से समझ में आ जाना चाहिए। हाँ, मालिनी पांडे जी स्वागत है बच्ची। तो पूजा कहाँ खेल रही है, भीतर। भीतर क्या हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बतला रहा है। क्यों बच्चे क्रिया की विशेषता बतला रहा है, खेलने की विशेषता बतला रही है। पूजा घर के भीतर खेल रही है, कहाँ खेल रही है, घर के भीतर खेल रही है। तो के भीतर बच्चे क्या हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। इतनी सी बात क्लियर हो गई कि बच्चे और उदाहरण दें। अब बताओ, इतनी सी बात क्लियर हो गई है। हाँ, संगीता संतकरण जी बिल्कुल बच्ची। तो अब देखो, मूलतः बच्चे आपकी परीक्षा के अनुसार अगर हम आपसे बातें करें कि गुरुजी परीक्षा में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मेरे बच्चों आपको मैं बता दूं, परीक्षा में आपके मैक्सिमम यही क्वेश्चन बन सकता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर आप ये सोचो कि परीक्षा में कैसे क्वेश्चन बनेगा, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ द व्यू से अगर हम आपसे वार्ता करें, तो संबंध बोधक में जितनी चीजें आती हैं उतनी चीजें हमने आपको समझा दी बच्चे। जितनी भी बातें आती हैं वो हमने सिखा दिया। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि संबंध बता रहा है, तो कौन से टाइप का संबंध है बच्चे, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर इसके प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अर्थ के आधार पर और प्रकार से बच्चे प्रश्न बन सकता है। तो आइए उन पर भी वार्ता कर लेते हैं बच्चे। संबंध बोधक अव्यय के भेद की बात अलग अलग तरीके से करेंगे। संबंध बोधक अव्यय के भेद। तो बच्चे देखो, संबंध बोधक अव्यय के भेद की बात करोगे तो अलग अलग आधार पर बच्चे इसके भेद होते हैं। एक तो बच्चे अर्थ के आधार पर और एक बच्चे आपका होगा प्रयोग के आधार पर। तो संबंध बोधक अव्यय के भेद की अगर बात किया जाएगा तो दो आधार होते हैं बच्चे। एक तो होता है अर्थ के आधार पर, एक हो जाएगा बच्चे अर्थ के आधार पर बातें कर लेंगे, और एक हम लोग बातें कर लेंगे बच्चे प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर बच्चे बातें करेंगे। ठीक है, तो नंबर एक बच्चे अर्थ के आधार पर अगर बातें करेंगे, कितने भेद होते हैं बच्चे, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर संबंध बोधक के, अर्थ के आधार पर संबंध बोधक के कितने भेद होते हैं बच्चे, 13 भेद होते हैं। बच्चे गौर करना,
अर्थ के आधार पर संबंध बोधक के कितने भेद होते हैं? तो 13 भेद होते हैं बच्चे। कौन कौन से 13 भेद होते हैं बच्चे? चलो, सबसे पहले हो जाएगा बच्चे कालवाचक या समयवाचक। काल, अभी तो बच्चे आप पीछे पढ़ते आ रहे थे क्रिया विशेषण में, काल, स्थान, परिणाम, परिमाण और रीति, यहाँ पर वही थोड़े से डिवीजन में देखने को मिलेंगे। कालवाचक में बच्चे जैसे पहले, पूर्व, पश्चात, पीछे, लगभग, अनंतर, उपरांत, आगे, आगे पीछे वैसे अगर देखा जाए तो इत्यादि। आगे पीछे बच्चे कई बार हम देखो समय के रूप में भी आप लिख सकते हो, और जैसे कहते हैं ना वो उससे 2 कदम आगे है, तो समय में भी आता है और यहाँ पे भी आता है। स्थानवाचक, दिशावाचक, क्षमतावाचक, साधन, विषयवाचक, विरोधवाचक, सहचर, तुलना, व्यतिरेक, विनिमय। बिल्कुल सोनू पांडे जी, जवाब आपका सही आ रहा है बच्चे। तो एक तो हो गया कालवाचक बच्चे, दूसरा हो जाएगा स्थानवाचक। स्थान बच्चे आगे पीछे हम इसमें रख दें, ज्यादा बेहतर होगा। आगे पीछे, अब स्थान वाले में दिशा बदल जाएगी, वहां एक में ही था बच्चे, आगे पीछे, नीचे, सामने, नजदीक, बाहर, अंदर, बाहर, दूर, भीतर, पास, निकट, यहाँ, वहाँ, इत्यादि। तो चाहे तो बच्चे यहाँ से हम पीछे हटा ही देते हैं, प्रयोग किया जा सकता है, अगर देखा जाए तो प्रयोग करने को प्रयोग किया जा सकता है बच्चे। बल्कि इसमें लिख देते हैं पहले, पूर्व, पश्चात, लगभग, अनंतर, उपरांत, पश्चात, सुबह, पहले, पूर्व, पश्चात, लगभग, बाद। ठीक है बच्चे, बाद का प्रयोग किया जाए, हाँ बाद, बाद लिख के ज्यादा बेहतर होगा। क्लियर है बच्चे? तो कालवाचक, स्थानवाचक, और इसके बाद बच्चे आपका हो जाएगा दिशावाचक। दिशावाचक भी अगर देखा जाए तो बच्चे स्थान से ही दिशा निकलता है, ठीक है। आसपास, और, आर पार, तरफ, प्रति। वास्तव में बच्चे दिशा में देखोगे ना तो स्थान में ही दिशा भी आ जाएगी बच्चे। बुला लो। स्थान में ही बच्चे क्या आ जाएगी? दिशा भी आ जाएगी। पीछे भी हो सकता है गुरुजी, हाँ होने को हो सकता है बच्चे, पीछे हो सकता है, लेकिन जैसे कहा जाता है ना 2 कदम पीछे है, हाँ अभी आज के समय के पीछे, तो बच्चे किया जा सकता है, लेकिन
वास्तव में अगर दोनों दे दिया जाएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा बच्चे, दिक्कत हो सकती है। क्लियर है? तो इस बात को समझने की जरूरत है। अच्छा, जो काल हो गया, स्थान, स्थान की बात करोगे बच्चे, स्थान में क्या होता है? हाँ, बाय। स्थान में बच्चे क्या होता है कि स्थान में ही आपका दिशा भी निकल के आती है। स्थान में तीन चीजें निकल के आती हैं। जैसे मैंने कहा कि दिशा, एक तो दिशा ले लो, ठीक है, एक तो बच्चे क्या ले लो, दिशा भी ले सकते हो, वही से अलग कर सकते हैं। इसके बाद समता सूचक की स्थिति में बच्चे आप सादृश्यवाचक, सादृश्यवाचक यानी कि समता सूचक में बच्चे बराबरी की स्थिति में सा, जैसा, ऐसा, योग्य, बराबर, भांति, समान, तुल्य, मुताबिक, लायक, अनुसार इत्यादि। सादृश्य के बाद बच्चे साधन हो सकता है, साधनवाचक, जिसके जरिए काम होता है, द्वारा, जरिए, बल, करके, हाथ, जबानी, मार्फत, मार्फत, सहारे, माध्यम इत्यादि। और इसके बाद हो जाएगा बच्चे विषयवाचक। विषयवाचक में हो जाएगा बच्चे विषय, भरोसे, बाबत, नामक, जाने, लेखे, कहते ना उनके लेखे इत्यादि। और इसके बाद बच्चे हो जाएगा आपका विरोध। विरोधवाचक में बच्चे विपरीत, विरुद्ध, खिलाफ, उल्टा, और भी हो सकता है। हाँ, इसमें से चाहो तो बच्चे हाथ हटा सकते हो, क्योंकि हाथ में आपको कंफ्यूजन होगा। साधन है ना, द्वारा, जरिए, बल, करके, जबानी, मार्फत, सहारे, माध्यम, उपकरण। नहीं, उपकरण में बच्चे हो जाएगा, ठीक है, द्वारा, जरिए, बल, करके, बात। हो सकता है बच्चे हाथ भी हो सकता है और बात भी हो सकता है, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो शब्द तो है, शब्द तो है बच्चे, लेकिन शब्द के साथ साथ अगर देखो
तो शब्द के साथ अगर देखोगे तो आप इसको संज्ञा में भी रख सकते हो बच्चे, इसलिए इसको हम चाहें, हमारी स्वतंत्रता पर डिपेंड करता है। हाँ है बच्चे प्रयोग होता है, अव्यय सदृश होता है। हाँ जैसे कहते हैं ना, हमारा हाथ ही सबसे बड़ा क्या है, उसके हाथ के आगे उसका हाथ कुछ नहीं, हाथ के आगे। तो हाथ बच्चे हमारा अव्यय प्रयोग में आ सकता है, जुबान आ सकती है। तो 7 हो गया बच्चे। सहचर वाचक यानी साथ साथ चरण करने वाला, साथ संग सहचर सहित अधीन पूर्वक समेत इत्यादि। और बच्चे किसी के हेतु काम किया जाता है तो हेतुवाचक होता है। हेतुवाचक में बच्चे जैसे किसी के हेतु यानी सिवा, हेतु मारे, कहते हैं ना हम उसके सिवा जी नहीं पाएंगे, सिवा हेतु मारे, निमित्त भी हो सकता है, निमित्त, खातिर, लिए, कारण वास्ते, अब बच्चे देखो इनको हमने साधन में भी रखा, साधन के रूप में भी हो सकता है, और कभी कभी ये हमारा क्या हो सकता है बच्चे, सहचर भी हो सकता है, हेतु हो सकता है। हेतु का मतलब ही होता है एक तरीके से कारण। तुलनावाचक, तुलनावाचक में बच्चे क्या होता है, अपेक्षा, आगे, सामने, बराबर इत्यादि तुलना की बात कर सकते हैं। व्यतिरेक वाचक, व्यतिरेक एक प्रकार का अलंक भी है बच्चे, अलंकार भी है जो अलग होता है, यानी किसी चीज को अलग से दिखाने का जो कार्य करे व्यतिरेक कहलाता है बच्चे, जिसमें हम देखेंगे सिवा, सिवाय, अलावा, बिना, बगैर, अतिरिक्त, रहित, ये व्यतिरेक वाचक की स्थिति आती बच्चे, किसमें आती है, व्यतिरेक यानी अतिरिक्त के अंतर्गत आती है। एक पॉइंट और बचता है बच्चे, फिर हम लोग अर्थ के आधार पर प्रयोग करेंगे। कितना हुआ, 11 हुआ। अच्छा अभी कौन कौन सा हो गया, कालवाचक, काल हो गया, काल स्थान दिशा, काल स्थान दिशा, सादृश्य, काल स्थान दिशा सादृश्य, साधनवाचक, साधन विषय विरोध, सादृश्य साधन विषय विरोध, सहचर वाचक, हेतुवाचक, तुलनावाचक, व्यतिरेक वाचक।
और कौन सा बच रहा है बच्चों? और दो बच रहे हैं, कौन सा? विनिमयवाचक होगा, हाँ, एक विनिमयवाचक और एक संग्रहवाचक। एक विनिमयवाचक है और एक बच्चे विनिमयवाचक और संग्रहवाचक। देखो बच्चे, विनिमयवाचक की बात करें, किसी के पलटे, पलटे, विनिमय का मतलब ये होता है बदलना, बदले, जगह, एवज इत्यादि। संग्रह में बच्चे तक, लौ, पर्यंत, भर, मात्र। अब इसमें से एक चीज ध्यान देना बच्चे, आगे चल करके जब आप पढ़ोगे, आगे चल करके आप जो है, मैंने बताया कि निपात पढ़ोगे बच्चे, तो निपात के अंतर्गत भी इनका प्रयोग देखने को मिलेगा बच्चे, निपात में भी इनका प्रयोग देखने को मिलता है। समझ में आया? निपात में भी इनका प्रयोग बच्चे देखने को मिलता है, लेकिन दोनों में अंतर है। इतनी सी बातें क्लियर है बच्चों? अच्छा, इसके बाद आता है अर्थ के आधार पर बच्चे। चलिए, अर्थ के आधार पर बातें कर लिया, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर कितने भेद होते हैं बच्चे? तो प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक के भेद। तो बच्चे बताओ, प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक के कितने भेद होते हैं? तो प्रयोग के आधार पर प्यारे बच्चे दो भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर दो भेद होते हैं। कितने भेद बच्चे? दो भेद होते हैं। अगर हम उसमें दो की बातें करेंगे, संबद्ध और अनुबद्ध, तो एक होता है बच्चे संबद्ध, संबंध बोधक, संबद्ध, संबद्ध बोधक अव्यय। जो बच्चे संबद्ध मतलब होता है बंधा हो, सबंध। एवज मतलब, एवज का मतलब होता है बच्चे कि उसके बदले। मैंने मान लीजिए आपने किसी को, हाँ, बहुत कठिन है ये सरल भाषा, बहुत सरल भाषा में है बच्चे। संगीता संतकरण जी, अव्यय तो हम बदल नहीं देंगे, इस शब्द को बदल देंगे, ठीक है? शब्द तो बदला नहीं जा सकता कि चलो हम शब्द क्यों बदल दें। एवज का मतलब होता है एक तरीके से बदले। जैसे मान लो कि बचपन में आपने किसी को 20 रुपए दिया, क्या दे दिया? किसी को आपने उधार दे दिया पैसा, अब उसने आपको उसके एवज में भूसा दे दिया, उसके एवज में आपको उसने गेहूं दे दिया, चावल दे दिया। तो एवज का मतलब बच्चे आपका एक तरीके से बदले होता है। क्या होता है? एवज का मतलब बदले, यानी किसी के बदले। समझ में आया कि नहीं? हाँ, अंग्रेजी शब्द है क्या? बिल्कुल अंग्रेजी शब्द है। एवज का मतलब बच्चे बदले। क्लियर है? आप समझ में आए बच्चे? तो यानी कि देखो, गांव में कभी रहे नहीं हो क्या आप लोग? अक्सर लोग ऐसा बातें करते हैं, बहुत आसान शब्दावलियां हैं ये सब, तो बहुत शब्दावलियां बहुत प्रयोग की जाती हैं बच्चों। क्लियर है ना? आगे बढ़ चलें। तो संबद्ध संबंध बोधक की बात करें, जो संबंध बोधक संज्ञा, जो संबंध बोधक संज्ञा की
संज्ञा की विभक्तियों का मतलब बचे कारक चिन्हों, विभक्तियों यानी कि कारक चिन्हों के पीछे, कारक चिन्हों के पीछे आता है, कारक चिन्हों के पीछे आता है, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। यानी विभक्तियों के चिन्हों के बाद पीछे आता है बच्चे, जैसे धन के बिना, किसके बिना? धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, धन के बिना किसी का काम नहीं चलता। पूजा से पहले मंदिर पहुंचना है, पूजा से पहले मंदिर पहुंचना है। आकाश की तरफ देखो, देखो। अब बच्चे ध्यान से समझो, यहां से एक बात देखो बच्चे, संगीता संतकरण जी लोड मत लेना बच्चे। हाँ जी, मैं एशिया का सबसे बड़ा गांव है बिलोंग करता हूँ, मेरी पूरी शिक्षा दीक्षा मेरे गांव में ही हुआ है। हाँ, क्लियर है बच्चे? यहां तक बात समझ में आ रही है? ध्यान से समझ लो। जो संबंध बोधक संज्ञा की विभक्तियों यानी कारक चिन्हों के पीछे आता है, संबंध बोधक संज्ञा की विभक्तियों कारक चिन्हों के पीछे, जैसे देखो कारक चिन्हों के पीछे के बिना, से पहले, यहां देखो के बिना, से पहले, की तरफ, मतलब ध्यान से समझो, संबंध बोधक संज्ञा की विभक्तियों यानी कारक चिन्हों के पीछे आता है। तो इससे पहले बच्चे देखो संज्ञा धन, पूजा, आकाश, और ये बाकी तो आप ये देख ही रहे हो बच्चे। अव्यय के पहले का की के का प्रयोग होगा ही बच्चे, का की के का प्रयोग होगा। पूजा के पहले, पूजा से पहले मंदिर पहुंचना है, पूजा से पहले मंदिर पहुंचना है, पूजा के पहले लिख लो, पूजा से पहले लिख लो, पूजा के पहले लिख लो, ज्यादा बेहतर होगा। पूजा के पहले मंदिर पहुंचना है। तो बात क्लियर हो गई बच्चे, संबंध बोधक अव्यय की बातें हो गई बच्चे। इसके बाद आता है संबद्ध के बाद बच्चे अनुबद्ध। अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय। देखो अनुबद्ध का मतलब ही होता है विकृत रूप से बच्चे। अभी तो वहां पीछे देख रहे थे, अब यहाँ क्या होगा? विकृत रूप से आएगा, यानी घुमा फिरा करके प्रयोग होगा ही होगा बच्चे। यानी जो संबंध बोधक संज्ञा के विकृत रूप के साथ आता है, संज्ञा के विकृत रूप के साथ आता है,
संज्ञा के विकृत रूप के साथ आता है उसे अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। बच्चे जैसे स्थिति में आप समझो दोनों में क्या अंतर होगा। यहां आप देख रहे हो धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, पूजा के पहले मंदिर पहुंचना है, आकाश की तरफ देखो। वहां स्थिति जस्ट इसकी क्या होती है, विकृत अवस्था में होती है। घुमा के, यही अब वाक्य लिखेंगे तो हम घुमा के लिखेंगे। जैसे मैं मित्रों सहित, यानी मित्रों के साथ को हमने लिख दिया, मैं मित्रों सहित घूमने जाऊंगा, मैं मित्रों सहित घूमने जाऊंगा। बाल्टी किनारे तक भर दीजिए। वह सखियों सहित घूमने जाएगी। वह सखियों सहित घूमने जाएगी। किसके साथ बच्चे, सखियों सहित घूमने जाएगी। अब इसमें देखोगे आप, मैं मित्रों सहित, बच्चे देखो बाल्टी किनारे तक, वह सखियों सहित, यानी कि ऐसा नहीं कि इसमें प्रयोग नहीं हो रहा है। मित्रों के साथ, मैं मित्रों के साथ घूमने जाऊंगा, के साथ को हमने सहित कर दिया, के साथ को हमने सहित कर दिया। बाल्टी किनारे तक, किनारे तक भर दीजिए, वह सखियों सहित, वह सखियों के साथ घूमने जाएगी। तो ऐसी स्थिति बच्चे आपकी क्या कहलाती है प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी स्थिति को ही हम बोलते हैं अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय। एक बार सभी बच्चे थंब का निशान दे, बोलो बात क्लियर है। तो हमने तीसरे अव्यय की बातें कर लिया, संबंध बोधक अव्यय की बच्चों। तो संबंध बोधक अव्यय के दो भेद की बात किया बच्चे, दो वर्गीकरण मतलब किया, एक अर्थ के आधार पर, दूसरा प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर 13 प्रकार का होता है। एक बार ऐसा क्वेश्चन बच्चे किसी परीक्षा में बना हुआ है, बस सिंपल सा क्वेश्चन बना हुआ है, प्रकार नहीं पूछा कि कहीं प्रकार पूछा कि कितने प्रकार हैं। हाँ, एक बार ये प्रश्न बना है कि अर्थ के आधार पर कितने प्रकार का होता है, बाकी और प्रश्न नहीं बने हैं। हमने बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूं, इतनी डिटेल आपसे प्रश्न बनेगा नहीं, लेकिन हमने पुनः बताया कि आपको बच्चे कल को क्या करना है, पढ़ाना है। तो पढ़ाते समय देखो होता क्या है बच्चे, करत करत अभ्यास ते जड़मति हो तो सुजान। एक बात जान करके आपको बड़ी आश्चर्य होगी, आपको एक बात जानकर बड़ा दिव्य लगेगा बच्चे। बताएं, मेरे मस्तक में आप देख रहे होगे, यहाँ रेड रेड दिख रहा है, आपको लग रहा होगा कि हमने चंदन लगा रखा है, ऐसा आपको लग रहा होगा। लेकिन बच्चे मैं बता दूं, मैं पिछले 6, 7, 8 दिन से चंदन नहीं लगाया हूं। कितने दिन से? पिछले 6, 7, 8 दिन से चंदन नहीं लगाया हूं, और साबुन से भी धुल चुका हूं। लेकिन अब कहोगे ऐसा कैसे? ये तो तीसरी आंख निकल आई क्या? नहीं, ये तीसरी आंख नहीं है। देखो, एक तो चंदन वाला स्थान भाई ना लगाओ, जैसे रोज जो काम करते हो ना करो तो सूना सूना सा लगता है। कभी हम जैसे ऑफलाइन कक्षाओं में चंदन बिना लगाए चले जाते थे, तो बच्चे बच्चियां हमको ऐसे देखती थी जैसे कोई औरत बिना श्रृंगार के या बिना सिंदूर मांग में भरे चली आई हो। उस तरीके से काम करते करते ये आदत सी हो जाती है। लेकिन ये बच्चे रिएक्शन है थोड़ा सा। माघ मेला में बसंत पंचमी के दिन जो है ना, स्नान करने के बाद वहाँ के जो पंडा थे
वो कहे चंदन लगा देता हूँ, मैं कहा जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो लगाए चंदन। अब या तो उस चंदन में केमिकल था, या तो बच्चे जो है उनके हाथ में केमिकल हो गया कई लोगों को लगाते लगाते। अब उससे क्या हुआ, यहाँ पर हमारे निशान पड़ गया, कट गया है एकदम। ये जो है आपको जो दिख रहा है रेड रेड, ये चंदन नहीं है बल्कि ये ब्लड दिख रहा है। लेकिन मैं भी कहा चलो अच्छे स्थान पर है, लोगों को पता भी नहीं चल पा रहा है ना। ये पिछले 6-7 दिन से, आज मैं इसका, कल से मैं सीरियस हुआ हूँ। मैंने देखा कि थोड़ा बहुत दर्द कर रहा है, तो फिर मुझे लगा ये तो सीरियस होने वाली बात है। लेकिन फिर भी देखो ऐसे स्थान पर है कि तीसरा व्यक्ति देख करके भाप नहीं सकता, समझ रहे हो ना। तो कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं कि जिनको हमको पढ़ना पड़ता है बच्चे। जैसे हमने बताया कि संबंध बोधक अव्यय में हम बहुत सी चीजें पढ़ तो रहे हैं, लेकिन सच मायने में उनकी आवश्यकता आपको है नहीं। लेकिन है भी, अब कहोगे है क्यों नहीं, और है क्यों है नहीं, इसलिए क्योंकि देखो इतने डिटेल में क्वेश्चन रेयर केस में बनेगा, लेकिन पढ़ना जरूरी इसलिए है कि अगर बनेगा तो बच्चे क्या करोगे। अगर हम यही सब कुछ छोड़ करके, हाँ, अगर यही सब छोड़ करके हम बच्चे छोड़ते जाएंगे तो एक एक क्वेश्चन बड़ा लंबा होता जाएगा। जी सर, चंदन लग रहा है ना। हाँ, चंदन नहीं है बच्चे ये। हाँ हाँ, ये चंदन नहीं है, चंदन की तरह लग रहा है। अगर मैं जूम करके आपको दिखा दूंगा ना, तो आप कहोगे यार गुरुजी सही करे क्या। देखो मैं दिखा ही देता हूँ आपको, ये अब मेरे सर देखिएगा, ये चंदन नहीं है बच्चे, नीचे की तरफ देखिए और उसमें देखिए, दिख रहा है। ये कहाँ गया, ये देखिए बच्चे, ये चंदन नहीं है, इस पे हमने दवा लगाया है, लेकिन वो ऐसा हो गया है कि अब क्या लग रहा है कि चंदन ही लगाया है। हाँ हाँ, क्लियर। हाँ, नहीं अभी सीरियस हुआ हूँ, मैं इसको दिखाऊंगा बच्चों को, क्योंकि दिखाना जरूरी है। क्योंकि बॉडी रिएक्ट देख रहे हो, ये बॉडी से एकदम जैसे, मतलब आज तो कम हो गया है, कल बहुत ज्यादा था। अच्छा, मेरी आदत है बिना चंदन लगाए मैं रह नहीं पाता हूँ। तो पूजा किया कि चंदन लगाना जरूरी है, लेकिन अब चंदन 2 दिन से, मैं 3 दिन से लगा नहीं रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा सूना सूना सा लग रहा था। चलो एक बार सभी बच्चे थंब का निशान दो। अपने ही बच्चे देख रहे हो, मान लो 17 या 18 वाचिंग कर रहे हो अभी, और मैं देख रहा हूँ लाइक 8 ठो है। अपने बच्चों और लाइक नहीं करते ही ना हो, हाई गुरु जी के बच्चों खुद ही लाइक नहीं करता। लाइक तो कर सकते हो मेरे बच्चों, लाइक से कुछ होता नहीं। लाइक करोगे तो ये समझ में आता है कि आप कितने बच्चे आप देख पा रहे हो। ठीक है, 140-45 बच्चों में 47 कितने 16-17 देखते हो, वो भी लाइक करने में शर्माते हो। 1 सेकंड लेता हूँ बच्चे, 30 सेकंड जाना नहीं, आ गया मैं 1 सेकंड केवल लेके, तो इसके आगे की बातें करूंगा फिर।
चलिए बच्चों, हाँ हम तो नोटिफिकेशन आते ही लाइक कर देते हैं सर। हाँ, और इसका भी थोड़ा राज हमको समझा दिए, दोनों भाव के बीच में क्यों चंदन, इसका भी थोड़ा राज हमको बता दीजिए, दोनों भाव के बीच में क्यों चंदन। बताएंगे बच्चे। चंदन जो है, चंदन के बारे में कहा जाता है, श्री खंडनम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम शिवनोहरम विलेपनम च सुश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृहताम। तो चंदन जो है मस्तक की शोभा होती है, जो है चंदन क्या होती है, मस्तक की शोभा होती है। खास तौर से ब्राह्मण कुल में अगर जन्म लिया हो व्यक्ति ने और ब्रह्म गायत्री का जप करता हो, ब्राह्मण कुल में जन्म हो, ब्रह्म गायत्री का जप करने वाला हो, तो चंदन इसलिए जरूरी। इससे क्या होता है, हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो केंद्रित हो जाती है, एक जगह केंद्रित होती है। जो कंसंट्रेशन होता है बहुत सटीक होता है, बिल्कुल माइंड डाइवर्ट नहीं होने पाता है बच्चे। तो चंदन का सबसे बड़ा जो फायदा दिखता है वो यही है कि डाइवर्जन जो होता है ना, अनावश्यक डाइवर्जन जो होते हैं उसको रोक देता है। सच में अगर चंदन है, बाकी आजकल तो बहुत सारे ढोंगी लोग हैं, रंगाए हैं, पोत लिए हैं, पियरी पहन लिए हैं, ललका पहन लिए हैं, तो उनके पहन लेने से, रंगाने से नहीं, वास्तव में अगर है तो उसका बेनिफिट होता है। क्लियर है? तो चलो बच्चे, अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय की बातें कर लिया। अब हम लोग बातें करते हैं आपसे विस्मयादि बोधक अव्यय पर। देखो, विस्मयादि बोधक अव्यय का मतलब है जिसे भाव, घृणा, दोष इत्यादि का बोध हो, उसको बच्चे विस्मयादि बोधक बात करते हैं। तो बच्चे क्या हो जाएगा, विस्मयादि बोधक अव्यय। अब इस क्लास को पूरा करके बच्चे पहले, उसके बाद ही फिर महातांडव सीरीज लेंगे या फिर उसको कैंसिल कर देंगे, उसको कैंसिल करके बल्कि उसी के स्थान पर यूट्यूब पर इसके बाद एक कक्षा कर देंगे हम लोग, लिंग वचन लिंग का कर देंगे बच्चे। दोनों भाव के बीच में ही अक्सर और बहुत लोगों को देख। अच्छा, नीचे की बात करें हैं ये, हाँ नीचे ऊपर में बच्चे अंतर। अच्छा, नीचे भाव की बात कर रहे हैं, ललाट पर चंद्र लगाते थे। हाँ, ललाट में और इसमें अंतर है बच्चे। ललाट में लगाने से क्या होता है कि जो माइंड होता है ना, वो पूरा का पूरा मस्तिष्क खींचा जाता है धार्मिक प्रवृत्ति की तरफ, कंसंट्रेशन सिर्फ नहीं होता। और भाव के बीच में लगाने पर क्या होता है, कंसंट्रेशन किसी चीज के प्रति होता है, मतलब आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा। दोनों में अंतर, उसमें क्या है, ऊर्जा दिखती है और वो ऊर्जा जो होती है वो किसी तीसरी शक्ति से विद्युत की तरह जो है पकड़ती है ना। और ये स्थिति ये होती है कि कंसंट्रेशन, जैसे हम लोग, हमारा जो अपना मानना है कि हमारा जो कंसंट्रेशन होता है, हाँ हाँ बिल्कुल। देखो, पूजा का मतलब बच्चे, रजनी देवी जी, पूजा का मतलब होता क्या है? पूजा का मतलब ये नहीं होता कि हम भगवान को अगरबत्ती, धूप बत्ती, दिया बत्ती जलाएंगे तभी पूजा होता है। पूजा का मतलब है अपने मन में आस्था और विश्वास। किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, जरूरी नहीं किसी ईश्वर की पूजा करे। आप पूजा कर सकते हो, हमारी कलम है, ये हमारी रोजी रोटी, हम इसकी ही पूजा कर लें। आपके परिवार में आपके पति देव हैं, उन्हीं की पूजा कर लो। बच्चा है, बच्ची है, उन्हीं को पूजा कर लो। एक को आप मानो, अपना आदर्श मानो, उस पर ट्रस्ट बढ़ाओ, विश्वास बढ़ाओ। एक बार ट्रस्ट बढ़ाओ, किताबें हैं हमारी, किताबों को ही अपना भगवान समझो, उन्हीं को एक बार स्पर्श करो, फिर उसके बाद दिन की शुरुआत करो। देखो, मन में बड़ा शांति होती है और जो भटकाव होता है ना, वो खत्म हो जाता है बच्चे। पूजा का मतलब सिर्फ इतना होता है, आस्था विश्वास। और आस्था विश्वास अपने के प्रति हो सकता है, अपनों के प्रति हो सकता है, अपने लिए भी हो सकता है, पुस्तकों के लिए हो सकता है, धन के लिए हो सकता है, परिवार के लिए हो सकता है। तो ये जिसके प्रति भी आपका आस्था विश्वास बढ़ेगा, गुरु जी के प्रति हो सकता है, नहीं तो विश्वास बढ़ाना जरूरी हो जाता है, और विश्वास से ही चीजें बदलती चली जाती हैं। क्लियर? तो देखो, विस्मयादि बोधक अव्यय की बात करें तो बच्चे, 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 विस्मयादि
वे अव्यय शब्द जो आश्चर्य, विस्मय, शोक, घृणा, प्रशंसा, प्रसन्नता, भय, इत्यादि भावों का बोध कराते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। बच्चे देखो, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं, यानी कि जिनसे आश्चर्य, विस्मय, शोक, घृणा, प्रशंसा, प्रसन्नता, भय इत्यादि का बोध हो बच्चे, वही क्या कहलाते हैं? आपके विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब हम बस अगर इनके प्रकार की बात करें, इनके भेद की बात करें, तो प्रकार या भेद विस्मयादि बोधक अव्यय के भेद। बच्चे देखो, अगर वास्तव में आप कहीं भी पढ़ोगे, कहीं भी देखा होगा, हाँ, विश्वास के साथ पढ़ोगी तो विश्वास 100% सफल होगा बच्चे। विश्वास 100% सफल होता है। और विश्वास में क्या होता है, कई बार देखते हो विष भी ना अमृत का काम करता है बच्चों, ध्यान देना। तो बच्चे देखो, इनकी संख्या को, इनके प्रकार को लेकर के कोई वास्तव में प्रकार फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम अर्थ की दृष्टिकोण से बातें करें तो अर्थ की दृष्टिकोण से इनको हम 12 या 13 प्रकार का बता सकते हैं प्रयोग की दृष्टिकोण से, लेकिन इनका कोई प्रकार निश्चित नहीं है बच्चे। और एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा भी नहीं है कि विस्मयादि बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं। हाँ, वो अलग विषय है कि प्रयोग के आधार पर हम इनको सामान्यतया बच्चे 12-13 प्रकार में रख सकते हैं। चलो प्रयोग की बात करेंगे। जैसे आश्चर्य बोधक, कभी कभी आप कोई चीज देखते हो, देख करके आपको आश्चर्य हो जाते हैं, चकित हो जाते हैं। हाँ, एक बात इसमें यह ध्यान देना कि इसमें क्या होता है, इन शब्दों के साथ बच्चे विस्मयादि बोधक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। अभी हम इसको लिख देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, विस्मयादि बोधक चिन्ह का भी प्रयोग कर लेंगे बच्चे आश्चर्य बोधक में। जैसे कोई चीज कहें, कोई कहे, हाँ अरे वो पप्पू पास हो गया, क्या कहें, पप्पू पास हो गया। क्या, पप्पू पास हो गया? अच्छा, अरे अरे ऐसा कैसे हो गया भाई? अहो, है सच, सच, सचमुच, सचमुच, ओह, ओह, वाह, ओहो, ओहो, ऐ इत्यादि। ये बच्चे स्थिति किसकी होती है? यही स्थिति होती है आपके आश्चर्य बोधक की। किसी चीज को सुन करके जहां आपका, हाँ फलाने की नौकरी लग गया, बिल्कुल जैसे आप पढ़ रहे हो बच्चे, कल को आपको नौकरी मिल जाएगी, आप टॉप कर जाओगे। आज जो जलने वाले हैं, चिढ़ने वाले हैं, उनको
सुनने के बाद अच्छा ओ ऐसा हो गया, तो अब उनको आश्चर्य की अनुभूति होगी बच्चे, तो आश्चर्य बोधक होगा बच्चे। जैसे मान लो अभी आप देख रहे हो कि एसपी शुक्ला एजुकेट पर मेरी क्लासेस चल रही हैं बच्चे, एसपी शुक्ला एजुकेट पर क्लासेस चल रही हैं, बहुत सारे बच्चे नए जुड़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पुराने हैं। जो नए जुड़ रहे हैं, मान लो जो हाल ही में देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कोई बता रहा है यार एसपी शुक्ला सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, या एसपी शुक्ला सर बता रहे हैं बच्चा आपकी बार देखना टीजीटी पीजीटी में फर्स्ट रैंक से 10th रैंक लगातार देंगे। तो लोगों को सुन करके बड़ा वो हो रहा होगा, अरे चले बहुत देखे हैं ऐसा एसपी शुक्ला। बाद में जब रिजल्ट आए कल को, रिजल्ट आने के बाद पता लगा एक ओरिया से सब लड़कों कहें अरे हम तो एसपी शुक्ला के बच्चे स्टूडेंट हैं, उन्हीं से पढ़े थे हो, पेड बैच में पढ़े थे। तो ये तो अच्छी बात है, कुछ ऐसे भी मिल जाएंगे जो कहेंगे यूट्यूब से पढ़ के आए थे तब वो सिलेक्शन लेके आए हैं। अब क्या होगा, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, फटी रह जाएगी, क्या सच में ऐसा हो गया। तो बच्चे ये क्या है, आश्चर्य, और ऐसा आश्चर्य होने वाला है बच्चों। आपको मैं पेड बैच के अंदर पढ़ा रहा हूं, आपको बहुत भली भांति से बता दूं बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप में से ही कोई ना कोई 1st to 10th रैंक में होगा, इस बात की मैं संकल्प लिया हूं और इस बात को मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा बच्चे। किसी का साम्राज्य कितना ही बड़ा क्यों ना होगा, कोई कितने ही वर्षों से लगातार क्यों ना पढ़ा रहा होगा, कितनी ही भौकाल बना रखा हो, कितना ही बच्चे को बैठा के पढ़ा ले, लेकिन इस बार कसम है हमारी भी कि एसपी शुक्ला एजुकेट संस्थान टॉपर देगा। 1st to 10th रैंक लगातार देने का मतलब समझते हो, 100% आप सभी विद्यार्थियों का सिलेक्शन होगा। वही बच्चा जुजबी रह जाएगा जो प्रवेश लेने के बाद भी जिसका ट्रस्ट नहीं बढ़ा होगा, जो केवल चेक करने के लिए आया होगा कि नहीं चलो एसपी शुक्ला को चेक कर लेते हैं, क्या करना है, 4,000 रुपया तो फीस लग रही है, आओ पढ़ लेते हैं देखते हैं। वो पढ़ता नहीं, 4 दिन पढ़ करके फिर हवाबाजी करने लगता है, उसी का सिलेक्शन नहीं होगा। अदरवाइज बच्चे मैं बता रहा हूं, जितने बच्चे आप कमेंट कर रहे हो, जितने बच्चे वीडियो वॉच करोगे, हर एक विद्यार्थी का सिलेक्शन होगा। इस बार सिलेक्शन तो होना ही होना है, बाकी टॉप करने वाली बात तो बच्चे मैंने बताया कि रैंक तो आप बच्चों को देना ही देना है। क्लियर। तो ये बच्चे आश्चर्य की बात होगी। अब जब आश्चर्य होगा तो उनको शोक लगेगा, उनको सदमा लग जाएगा। आश्चर्य के बाद उनको क्या होगा बच्चे, सदमा लगेगा, शोक हो जाएगा। तो दूसरा क्या हो जाएगा बच्चे, शोक। कभी कभी कोई चीज जब आप खो देते हो तो उस स्थिति में भी बच्चे शोक होता है, शोक बोधक। बच्चे शोक बोधक अव्यय में ऊह, चोट लग गया तो आप कहें ऊह, आह, हाय, हाय राम, हाय रे, त्राहि त्राहि, त्राहि त्राहि, हे राम, हे राम, राम राम, हाय राम, हाय राम, क्या करूं मुझे बुढ़ा मिल गया, हाय ईश्वर, हाय अल्लाह, अल्लाहू अकबर, नहीं अल्लाह अकबर तो उसके लिए आता है बच्चे, इसमें नहीं। अल्लाह, बाप रे, लड़कियां बहुत जल्दी करती, बाप रे, दैया रे, मैया रे, और कभी कभी रोते समय हा हा इत्यादि बहुत है। क्लियर है बच्चे? हाँ क्लियर।
चलो, गुंजन शर्मा, संगीता संकरन जी, बिल्कुल। तो बच्चे ये शोक बोधक हो गया। शोक के बाद आता है आपका हर्ष बोधक, खुशी। नौकरी मिलेगी तो छोकरी या छोकरा मिलेगा, खुशी दिख रही है। अब हर्ष बोधक, पिताजी ने रिजल्ट देखा, वाह मेरे बेटे वाह, धन्य हो, आहा मैच जीत गए। कभी कभी बच्चे हर्षबोधक है ना, जय हो। कभी कभी हर्ष में क्या भी करते हो, क्या खूब, खूब, बहुत खूब, खूब, बहुत खूब का भी प्रयोग करते हैं बच्चे। क्लियर। तो हर्षबोधक, हर्षबोधक के बाद बच्चे आता है प्रशंसा बोधक अव्यय। प्रशंसा की बात जब करते हो, शाबाश, वाह, अति सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। ये स्थिति होती है बच्चे आपकी, इसके अंतर्गत आप देखोगे तो प्रशंसा बोधक मतलब किसी की जब प्रशंसा करते हो, क्या होता है बच्चे, प्रशंसा बोधक। क्लियर हो रही बातें। तो हर्ष, प्रशंसा, शोक हो गया। क्रोध, क्रोध बोधक। क्रोध में आप कई बार कहते हो, अरे चुप, एकदम चुप, शांत। एक एक दो दो केवल लिखते हैं बच्चे। भय बोधक, डर की स्थिति में बच्चे, हाय, बाप रे, अब क्या होगा। चेतावनी बोधक, चेतावनी बोधक, किसी को आप चेतावनी देते हो, सावधान, खबरदार, बचो, खबरदार, सावधान, बचो। और एक दो उदाहरण लिख लो। अच्छा, होशियार, हटो, भागो, इत्यादि। हाँ, भय, चेतावनी, तिरस्कार, इच्छा, बिल्कुल। तिरस्कार हो सकता है इसके बाद बच्चे, चेतावनी, उसके बाद बच्चे हो जाएगा तिरस्कार बोधक। तिरस्कार बोधक में बच्चे, छी छी, कितनी गंदगी है, छी छी, दूर हट, चल हट,
चल चल, लानत है, धिक, धिक्कार, चुप, उफ, धत, थू थू, बहुत है, इत्यादि। तिरस्कार की बात बच्चे किया गया। हाँ, बोर्ड हैंग कर रहा है, बिल्कुल बोर्ड थोड़ा सा अब हैंग कर रहा है बच्चे। इसमें अभी तक 59 पेज हो चुके हैं बच्चे। साइड में देखिए 59 पेज हो चुका है ना, पूरा का पूरा जितना पढ़ाया है ना, इसी में है अभी तक बच्चे तीनों क्लास का। तो पेज बढ़ने लगता है तो बोर्डवा थोड़ा सा जो है क्या करता है, कुछ परेशानी सब बनाने लगता है। तो तिरस्कार बोधक हो गया बच्चे, देख रहे हो आगे बढ़ाने के बाद जल्दी जाता ही नहीं। इसके बाद बच्चे इच्छा बोधक। इच्छा बोधक में जैसे कहते हो, काश मैं प्रधानमंत्री होता, हाय काश मैं प्रधानमंत्री होता, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दें, लंबी उम्र दें, काश। इच्छा में और क्या कह सकते हो बच्चे, जो लोग बोल दो। भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दें, ये तो वाक्य हो जाएगा। सद्बुद्धि बच्चे, इच्छा, काश ऐसा होता, पहले सोचा होता। चलो आप लोग बताओ मुझे। कम इच्छा बोधक, कभी कभी दिमाग भी थकता है। संबोधन बोधक, संबोधन बोधक में बच्चे किसी को आप पुकारते हो, अजी पप्पू के पापा सुनते हो, हे अरे सुनते हो, रे नृप बालक, अरी मेरी सखी, ऐ अबे सुन बे गुलाब, ओ जरा इधर तो देखो। बचपन में हम लोग बहुत खतरनाक थे। किसी लड़की को देखते थे ना, बहुत बचपन की बात बता रहा हूँ, नहीं तो अभी लोड ले लेना। ये क्लास 7th 8th में थी, जो है हर एक बच्चा जो है अपने उम्र में होता है ना एक उम्र, तो 7वीं 8वीं क्लास में बहुत बदमाश हो गया था, मुझे याद है। लेकिन सब जबरदस्ती लड़कियों को छेड़ते थे। छेड़ने का मतलब, किसी को देखते थे, जैसे सीट से उठ के गए तो कोई बुलाते थे, ए तो देखने लगे, कहे क्या है, तो कहता था बी वो देखे पूछे क्या, तो कहूं बी। और बुढ़वा जितने होते थे गांव के बुढ़वा, तो सड़क चलते कहते थे बाप लागी, कहते थे खुश रहो। मतलब क्या कहा जानते हो, बाप लागी। बाप लागी यानी बाबा पा लागी नहीं, बाप लागी। अब बुढ़वा सोचते थे कि बाप लागी। एक दिन एक बुढ़ऊ को कहे, वो हमारे साथ के एक लोग थे, चाचा का लड़का, वो बताए कहीं नहीं प्रणाम नहीं करता, बाप लागी कहता है घर पर बहुत थकाई हुई तो बच्चे देखो, संबोधन बोधक यानी अजी, हे, अरे, सुनते हो, रे, अरी, ओ, ए पुकारते हैं बच्चे।
ये संबोधन में आएगा। किसी चीज को अप्रूवल देना हो बच्चे तो अनुमोदन बोधक। अनुमोदन बोधक में जैसे आप मान लो कोई कहे वहां चलोगे तो कह दो हाँ ठीक है, अच्छा अच्छा चलते हैं। क्या? अच्छा अच्छा चलते हैं, तो अच्छा 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 हाँ 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 ठीक ठीक। कहते ना कोई फोन किया कि आओगे भैया, हाँ ये काम करोगे, ठीक ठीक। अवश्य अवश्य जरूर जरूर। शादी विवाहों के कार्ड में देखते हो बच्चों का लिख देते हैं जुलूल से जुलूल। हमारे मामा की शादी में जुलूल से जुलूल आना, तो वही जरूर जरूर की बात बच्चे की जाएगी। अनुमोदन बोधक हो गया। इसके बाद बच्चे आशीर्वाद। बोधक। आशीर्वाद बोधक में बच्चे शाबाश, जीते रहो, शाबाश जीते रहो, खुश रहो, जय हो, जियो, दीर्घायु हो, दीर्घायु हो। इच्छा में बच्चे कुछ नहीं आ रहा है। मनोकामना। क्या मनोकामना अजय जी? मन की कामना। हाँ, इच्छा में बच्चे कह सकते काश ऐसा हो। इसमें कुछ एकाक दो शब्द और बोलो यार। इच्छा में काश, अब क्या, अब क्या नहीं, काश, काश की, काश काश की। चलो बहुत है, नहीं इच्छा में आ रहा है, नहीं इच्छा। ठीक है, तो बच्चे ये हो गया आपका आशीर्वाद बोधक। तो 13 प्रकार इनका भी हम बना ही देते हैं, लेकिन होते नहीं हैं बच्चे वास्तव में। एक और देख लो, इनको भी 13 ही कर देते हैं। स्वीकार बोधक। स्वीकार बोधक, किसी चीज को स्वीकारना। हाँ अच्छा, हाँ तो ये बच्चे क्या हो जाएगा आपका? स्वीकार बोधक हो जाएगा एक। काश की मेरी मनोकामना पूरी हो जाती। बिल्कुल मनोकामना पूरी होगी बच्चे, तो काश स्वीकार बोधक में। हाँ, जी, जी हाँ, अच्छा, ठीक, खैर इत्यादि। अब बच्चे इतनी सी बात क्लियर है। धीरे धीरे 6 बजने को हैं, 6 बजे क्लास भी होनी चाहिए थी बच्चे ना। ठीक है, चलो प्रयास करते हैं अगले 10 मिनट में कंप्लीट करते हैं। 6 बजे वाली क्लास को आगे बढ़ा देते हैं। उदाहरण कुछ लिख लेते हैं। वाह क्या स्वाद है, वाह क्या स्वाद है।
ओह, उसने बुलाकर धोखा दिया। ओह, उसने बुलाकर धोखा दिया। ओहो, मैं तो भूल ही गया। था। क्या पप्पू सच में पास हो गया? पप्पू पास हो गया। शाबाश। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बातें क्लियर है बच्चे? इसमें भी टिक लगा लो, जैसे वाह, ओह, ओहो, क्या, शाबाश। क्लियर है बच्चे? तो बच्चे मैं सोच रहा हूँ 6 बजे वाली क्लास 7 बजे से कर दूं, अभी इसमें आधा घंटा लग जाएगा बच्चे। क्लास आधे घंटे 7 बजे कर दीजिएगा, शेड्यूल बढ़ा दीजिए 6 बजे वाली क्लास। यहां तक बात क्लियर है बच्चे? एक बार सभी बच्चे थंब का निशान दें। प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के थंब के निशान आने थे। देखो, आज ये चैप्टर कंप्लीट होते ही ना कहीं आपने व्याकरण पर आधिपत्य जमा लिया है बच्चे। व्याकरण के ऊपर आपने अपना प्रभाव जमा लिया बच्चे। समझ रहे हैं क्या किया आपने? व्याकरण पर अपना प्रभाव आपने जमा लिया बच्चों, इसी अध्याय के साथ ही। व्याकरण में अब आपको दिक्कत नहीं होगी। मेन व्याकरण का जो 4-5 टॉपिक होता है बच्चे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। हेलो हेलो, आवाज देखो बच्चे सही चल रही कि नहीं? आवाज सही चल रही कि नहीं, एक बार कंफर्म करिए। हेलो हेलो, देखो बच्चे, आवाज सही हो तो एक बार सभी थंब का निशान दें। एक दो उदाहरण और भी देख लें इसके। चलो एक दो उदाहरण और देख लेते हैं फिर। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और उदाहरण लिख लो एक दो। आवाज याद है तो बता देना। हे भगवान, आवाज लौटा दो। छी छी, उसकी बहुत गंदी, उसकी
बहुत गंदी सोच है। जय हो। मेरे बच्चे इसी तरह सफल हों। अच्छा, यहाँ पर एक विशेष पॉइंट करके बच्चे नोट कर लेना। यहाँ पर विशेष एक फैक्ट केवल लिख लेना है, विशेष। हाँ, आवाज आ गई है, बिल्कुल, चलो बहुत अच्छी बात है। विशेष करके एक पॉइंट बच्चे नोट करना। विस्मयादिबोधक, मैं सोच रहा हूँ इसको एक बार सेव कर दूं क्या, इतना फिर से दूसरा नया पेज लेके लिखूं। विस्मयादिबोधक अव्यय, विस्मयादिबोधक अव्यय के साथ, विस्मयादिबोधक अव्यय के साथ विस्मयवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक अव्यय के साथ विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग, विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है, विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। बोलो, बात क्लियर है? प्यारे विद्यार्थियों, यहां तक किसी को किसी प्रकार से दिक्कत तो नहीं है? तो बच्चे मैं चाहता हूं 5 मिनट के लिए इंटरवल कर देता हूं ना। 5 मिनट आप लोग चाय वाय पी लो। बच्चे 5 मिनट आप चाय वाय पी लो। बल्कि इसके बाद क्या करते हैं, 6:15 पर, कितना हो रहा है बच्चे इस समय? 6:01। 6:15 पर आते हैं। थोड़ा सा चीजें कंसंट्रेशन के साथ समझ में आ जाए, कैसे रहेगा मैं बताइए। तो मैं सोच रहा हूँ 6:15 पे लाइव मुखातिब हूँ और मात्र 15-20